आपको बताएं, वजीर आजम के अगले 72 घंटों में तमाम मुजरिम गिरफ्तार करने की हिदायत सामने आई है। मुजरिमान को गिरफ्तारी करने में 1 सेकंड की भी ताकीर ना हो, वजीर आजम की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। वजीर आजम का कहना था कि कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। सेफ सिटी और नादरा की मदद से फौरी शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत सामने आ गई हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उनका कहना था कि कानून अपने आहनी हाथों से मुजरिमों को गिरफ्त में लेगा। तफसीलात जान लेते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के हमरा दौरा किया है और सेफ सिटी हेडक्वार्टर का, और वहाँ पर इजलास अमनो मान के हवाले से जो था वो भी चेयर किया है वज़ीर आज़म ने। आपके बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान किया है कि आइंदा 72 घंटों में तमाम शरपसंद अनासर जो कि जिना हाउस के हम पर हमला आवर हुए थे इनको गिरफ्तार करना होगा। इससे नादरा की मदद लेना पड़े वो ली जाए, सेफ सिटी के कैमरे की मदद से इनकी फौरी तौर पर शनाख्त की जाए और इनको पाबंदे सलासल किया जाए हर सूरत में। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि सेफ सिटी को 100% फंक्शनल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार जाए ताकि आइंदा तमाम जो हेल्प है वो ली जा सके किसी भी ऐसे वाक़यात के हवाले से सेफ सिटी से। तो आपके बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि नादरा चेयरमैन नादरा को साथ जो है वो बिठाया जाए और चेयरमैन नादरा की मदद से तमाम जो शरपसंद अनासर हैं जिनकी तस्वीर की शनाख्त जारी है, इनकी शनाख्त करके 72 घंटों में इनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि न्याजी का जत्था गाजीपुर शोहदा की अजमत का ख्याल भी नहीं रख सका और हमला आवर हुआ है रियासती मशीनरी पर, इदारों पर और खासतौर पर तारीखी जिना हाउस पर जो जिसका कि तकद्दुस भी पामाल किया गया है। आपके बताएं हवाले से ये भी कहा है वज़ीर आज़म ने कि शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज किया जाए और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं जो डंडा फटार दहशतगर्द जिना हाउस पर हमलावर हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। गुज़िश्ता हफ्ते सियासी कशीदगी की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। कारोबारी तबके ने सियासी कशीदगी को मुल्की मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया है। लाहौर चैम्बर के तर्जुमान का कहना है कि आलमी सतह पर सरमायाकारों और दरामद और बरामद कुनिंदगान को मनफी पैगाम पहुँचाया गया। तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क में सियासी कशीदगी अपने पूरे अरूज पर रही और इस सियासी कशीदगी के नतीजे में मुल्क की मईशत को, मुल्क की ट्रेड को और मुल्क की सनत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, पिछले 5-6 दिन बड़े हंगामा खेज़ रहे, उससे हमारी इकोनॉमी को, हमारी ट्रेड को, हमारी इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। ये 5-6 दिनों की बात नहीं है, ये गुज़श्ता आप देखें 6 माह से सियासी कशमकश की वजह से, इक़्तिदार की कशमकश की वजह से हमारा कारोबार, हमारी मईशत, सनतें, ताजर, हर बंदा परेशान है। आपने देखा इस 6 माह के अंदर 60 से 70 रुपये की कदर गिर गई, डॉलर बढ़ गया। हमारे ऊपर जितने मसाइल हैं और जितनी माशी मसाइल हमने बर्दाश्त कर रहे हैं उसके सूरत हाल क्या नताइज क्या हैं? नताइज ये है कि सनती पहिया स्लो हो गया, लोगों में अदम एतमाद है, कारोबारी मामलात बेजा हैं और सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे ख़तरनाक है, वो है डे बाई डे अनएम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रही है। सनती पहिया अगर नहीं चलेगा, सनती वो वाहिद रास्ता है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी, टैक्स बूस्टर लगेगा। तो ये जो हरकत जो जितनी भी देखिए, जमहूरियत में एहतजाज जो है वो उसका खूबसूरती है, तनकीद उसकी खूबसूरती है, पर ऐस किस्म के इश्तियाल जो है ना बंद होने चाहिए। बिल्कुल जी, इस हवाले से लाहौर चैम्बर और शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि जिस तरह से पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक बना, वो इनके लिए भी परेशान कुन है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से मनफी पैगाम।
अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने मफाद आमा के 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। दफ़ा 144 नाफिज करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को देने का फैसला। गवर्नर ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मुफाद आमा में 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं और दस्तखत करके अब गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भी अरसाल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस अथॉरिटी जो है वो 2023 जारी किया है। आपको बताएं कि क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब सेक्शन 144 का नफाज जो है वो अब उसका इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़ कर दिया गया है। अब लाहौर समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स हंगामी हालत की पेश नज़र फौरी तौर पर सेक्शन 144 का नफाज अमल में ला सकेंगे। इससे कबल महकमा दाखिला से इजाज़त लेनी पड़ती थी और कानूनी पेचीदगियों के बाइस जो दफ़ा 144 है इसका नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार होता था। ताहम अब फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो जब समझेगा तो उसी वक्त जो है वो दफ़ा 144 नाफज कर सकेगा। आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स अब इस हवाले से बाइख्तियार उनको कर दिया गया है। सियासी मुदाखलत है तो उसको फौरी तौर पर नोटिस भी लिया जा सकता है और सियासी अफराद को टर्मिनेट भी करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ किया गया है। तो ये 2 ऑर्डिनेंस जो कि जारी किए गए हैं इसकी कॉपी सिटी 42 ने हासिल की है। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड ने नाहम जमात के मुलतवी पेपर्स का हतमी शेड्यूल जारी कर दिया है। 17 मई को तर्जमातुल कुरान का इम्तिहान होगा, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। ज़राए का मजीद कहना है कि केमिस्ट्री का इम्तिहान 18 मई को लिया जाएगा, जबकि इस्लामियात का पेपर 19 मई को लिया जाएगा। बोर्ड हुकाम की जानिब से कहा गया है कि उम्मीदवार पहले से अलॉट शुदा इम्तिहानी मराकज़ में तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीदवारान को नई रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई हैं। बोर्ड हुकाम का मजीद ये भी कहना है कि जो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी की जा सकती हैं। उम्मीदवारों के पास मौजूद पुरानी रोल नंबर स्लिप्स भी काबिल कबूल होंगी। लाहौर बोर्ड ने नवी जमात के मुलतवी पेपर्स का हतमी शेड्यूल जारी कर दिया है। 17 मई को तर्जुमाल कुरान का इम्तिहान होगा। मजीद इस शेड्यूल पर तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, अब बताइए। जी बिस्मिल्लाह खैर, लाहौर बोर्ड ने जो है वो डेट शीट जारी कर दी है और पंजाब भर के तमाम तलीमी बोर्ड के जो बोर्ड हैं वो इसी शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान लेंगे और 17 मई को जो है वो तर्जुमातुल कुरान और 18 को जो है वो केमिस्ट्री और 19 को जो है वो इस्लामियात लाजमी का पेपर जो है वो लिया जाएगा। और इस तरीके से जो है ये शेड्यूल जारी कर दिया गया और शेड्यूल के मुताबिक जो है तमाम तलबा पहुंचेंगे। पुरानी रोल नंबर स्लिप भी करामद होगी और इस वाले से नई रोल नंबर स्लिप भी अपलोड कर दी गई है। तो ताहम बच्चे जो हैं वो किसी तरीके से भी जो है वो पेपर दे सकते हैं और तलबा को किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी और तमाम बच्चे जो है वो पुराने इम्तिहानी सेंटर्स में पेपर देंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में निगरान सेटअप के दौरान सिर्फ 4 माह का अखराजाती बजट तैयार होगा। निगरान हुकूमत में 4 माह के जारी अखराजात पर बजट की तैयारियां जारी हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे जान लेते हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इधर निगरान सेटअप है तो निगरान सेटअप में महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक 120 दिन का बजट जो है वो पेश किया जाता है। लेकिन अब जो सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक 4 माह का बजट वो महकमा खजाना पंजाब जो है वो पेश करेगा। और ये बजट अमूमन जो जारी अखराजात एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी निशानदही के हवाले से ही जारी किया जाएगा, जिसमें 4 माह की जितनी भी सर्विस डिलीवरी के हवाले से एक्सपेंडिचर और सब्सिडी की मद में जो बजट है वो एलोकेट होगा। और दूसरी तरफ जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें क्योंकि निगरान हुकूमत कोई नया मनसूबा तो शामिल करा नहीं सकती, लेकिन उसमें जो पहले से जारी मनसूबा जात जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने पिछला बजट तैयार किया उसी को ही कंटिन्यू रखा जाएगा। उसी बजट को ही आगे जितना बजट देना है उसके लिए सिफारिशात जो है वो निगरान हुकूमत के सामने रखी जाएगी और फिर निगरान हुकूमत निगरान कबीना की मंजूरी के बाद इसको बजट का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा और इसी के मुताबिक जो 4 माह के अखराजात हैं वो मुकम्मल होंगे। और जैसे ही अगर कोई इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती तो फिर नया बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। म्यू अस्पताल में कार्डियक स्टंट्स और सामान की किल्लत दूर नहीं की जा सकी। म्यू अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की सहूलत जुज़वी तौर पर दस्तयाब है। तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए।
کارڈک سٹینٹس اور ڈسپوزیبلز جو ہے ان کی شدید قلت کا سامنا ہے اور یہ بحران جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. میو اسپتال میں بہت محدود پیمانے پہ جو ہے وہ اس وقت سٹینٹس اور جو ڈسپوزیبلز ہیں وہ جو ہے وہ سپلائی کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مریضوں کا جو علاج معالجہ ہے وہ جزوی طور پر متاثر ہو رہا ہے. پرائمری اینجیوپلاسٹیز, اینجیوگرافیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روٹین کی اینجیوپلاسٹی اور اینجیوگرافی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جزوی طور پر متاثر ہے. ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو محدود پیمانے پہ ان کے پاس اسٹاک جو ہے وہ ان کو مل پا رہا ہے مارکیٹ سے, اس کے ذریعے جو ہے وہ کام چلایا جائے. لیکن اس جو ہے وہ شارٹیج کی وجہ سے جو مریض ہیں دل کے وہ جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور ان کو علاج معالجے کے حصول میں جو ہے وہ پریشانی کا نہ صرف سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ مریض جو ہیں وہ دیگر پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں سے رجوع کرنے پر بھی مجبور ہیں, کیونکہ میو اسپتال میں ابھی تک جو ہے وہ جو امراض قلب کا علاج معالجہ ہے اس کے حوالے سے جو سٹینٹس ہیں, جو ڈسپوزیبلز ہیں, ان کی جو کمی مکمل طور پہ. بہت شکریہ زاہد چودھری, ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. شملہ پہاڑی نادرا دفتر کے باہر موٹر سائیکل پارکنگ مافیا بے لگام ہے. ریڑھی وان سڑک پر بے ہنگم پارکنگ سر درد بننے لگے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرچے پر 10 اور وصولی 20 روپے لی جا رہی ہے. پارکنگ مافیا نے شملہ پہاڑی بس اسٹیشن پر بھی قبضہ کر لیا ہے. کیسی صورتحال ہے توقیر اکرم بتائیں گے. جی توقیر. جی بالکل, میں اس وقت شملہ پہاڑی کے باہر جو نادرا کا دفتر ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر جس طرح سے پارکنگ مافیا بے لگام ہوا نظر آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بس سٹینڈ ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر اسپیڈو بس کے لیے ایک بس سٹاپ بنایا گیا تھا جس کا اب صرف شیڈ رہ گیا. وہاں سے جو بینچز وغیرہ ہیں وہ بھی مکمل طور پر ختم کر دیے گئے اور اس کے سامنے جو ہے یہ پارکنگ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 2 3 لائنیں جو ہیں وہ یہاں پر لگا دی گئی ہیں, جبکہ آدھی سڑک جو ہے وہ مکمل طور پر پوری کور کر لی گئی ہے. اور یہ حصہ اس کے بعد نادرا کے گیٹ سے دوسرا جو حصہ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ پارکنگ اسی طرح سے سیم لگائی گئی ہے, جبکہ کسی بھی کوئی گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے جو ہے اس کا ٹھیکہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے. جبکہ سڑک پہ پوری طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے اور پرچی جو ہے وہ 10 روپے کی اس کے اوپر پرنٹڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں وہ جو ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ 20 روپے جو ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں. اکثر جہاں پہ اگر داؤ لگے تو وہ 30 روپے بھی وصول کر لیتے ہیں. اگر رات کا ٹائم ہو تو اس کی جو ہے وہ پرچی کے پیسے جو ہیں وہ ڈبل کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ سامنے ریویو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سڑک ہے اور اس سڑک سے جو ہے وہ اس سائڈ پہ 1 2 3 4 لائنیں جو ہیں وہ موٹر سائیکل کی لگ چکی ہیں. اور آپ یہاں سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 24 گھنٹے کے لیے یہ دفتر کھلا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر یہ وہ بس ہے اسپیڈو کی. اگر میرا کیمرہ مین رانا اظہر آپ کو دکھائیں تو یہ وہ بس ہے اسپیڈو کی جس کا سٹاپ جو ہے وہ یہ ہے اور اس بس نے جو ہے وہ یہاں پہ رکنا تھا, لیکن اب جو ہے یہ بس اس سڑک کے درمیان میں جا کے رکی ہے اور وہیں سے جو مسافر ہیں وہ سڑک کے درمیان سے نیچے اترتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. جبکہ جو بس بنائی گئی ہے اس پر جو حالات ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا, وہاں پر جو یہ پارکنگ. توقیر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. دوسری جانب کچا ساندہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک ٹوٹنے سے رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سڑک کو سیوریج پائپ ڈالنے کے بعد بنایا ہی نہیں جا سکا. مزید صورتحال پر تفصیلات جان لیتے ہیں حافظ دلاور نیازی سے. جی حافظ دلاور. جی بالکل, شہر کی متعدد گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں کچا ساندہ روڈ پر جو کہ ایک عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جو رہائشی ہیں وہ یہاں پر مشکلات سے جو ہے دوچار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سارا دن گھروں میں مٹی جو ہے وہ اس کے انبار لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر دکاندار ہیں جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار بھی جو ہے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس روڈ کو بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. یہاں کے جو معزز رہائشی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کب سے معاملہ ہے. جی مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ معاملہ ہے, کن مشکلات کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا؟ یہ تقریباً عرصہ 6 ماہ سے نا یہ ہم پرابلم میں ہیں اور ادھر ڈسٹ کی وجہ سے لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں اور ہماری ادھر گاڑیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں اور کسٹمر بھی کوئی نہیں آتا اسی وجہ سے کہ روڈ خراب ہے. یہ ہماری پریشانی کا حل کیا جائے. جی بالکل, یہاں پر موجود جو رہائشی ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی. ایک بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا
आपके यहाँ पर दुकान है, आपको किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है? यहाँ जब बारिश होती है, बारिश में इतना कीचड़ हो जाता है कि चलना महाल हो जाता है। लोग जो है मस्जिद में नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। डस्ट इतनी है, कारोबार बिल्कुल कोई नहीं है। यहाँ पे जो ट्रैफिक चलती है वो भी बिल्कुल मुतासर हुई है। यहाँ से दूसरी तरफ से लोग चले जाते हैं, तो हमें बहुत परेशानी है यहाँ। बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि रोड ना बना होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं किया जा रहा है जिससे इस रोड को बनाया जा सके और हमें जो है वो सहूलत फराहम। बहुत शुक्रिया दिलावर, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि शाह आलम मार्केट चौक तबाहाल सड़क के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शाह आलम चौक सड़क अरसे दराज से पैच वर्क की मुंतज़िर है। रुमेल इलियास से यहाँ की सूरत हाल जानेंगे। रुमेल, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह आलम मार्केट चौक, जहाँ पर जो सड़क है वो अरसा दराज से पैच वर्क की मुंतज़र है। टूट फूट का शिकार तबाहाल सड़क जो है वो दुकानदारों और रिहायशियों के लिए अजियतनाक ट्रैफिक मसाइल का सबब बन रही है, जिससे जो अतराफ के दुकानदार और रिहायशी हैं वो इंतजामी गफलत के बायस सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सड़क का ये जो थोड़ा सा हिस्सा है इस पर पैच वर्क नहीं किया जा रहा। मजीद इनका क्या कहना है ये इनसे बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, किन इदारों से आपने शिकायत की, क्यों ये सड़क जो है वो नई पैच वर्क इस पर कर रहे हैं? भाई कम अज कम असी हज़ारां दफ़ा कंप्लेन कराई है। पहले तो यह मसला है कि गटर बंद सी, पानी नहीं सी खत्म होता। वो अल्लाह अल्लाह करके कोई 15-12 साल बाद जाके वो गटर का मसला हल होया। फिर उन तो बाद असी देखिया गलियां महल्ले जिन्होंने छोटे छोटे टुच ला दिते ने, लेकिन यदि नहीं सुनी गई। इनू कम अज कम 10-15 साल हो गए ने। लोग डिगते ने, लेडी डिगते ने, बुढ़िया औरतां डिगदियां ने, बंदे डिगते ने, लेकिन उन्होंने कोई ख्याल नहीं। ना वो साडी कोई कंप्लेन सुनते ने, बस इन्ना कहते तुम चलो असी आ रहे हैं। 15 साल हो गए चीन मैंने इतने काम कर दो, लेकिन उन्होंने कोई जूं तो तू नहीं होंगे। ऐसा कोई पैचवर्क कराओ तो जो साढ़े से नेकी करो ताकि लोगों को आसानी हो। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि कई सालों से सड़क जो है वो इस हालत में है, तबाहाली का शिकार है। मुतलका अदारों से मुतादिद बार हम शिकायत भी कर चुके हैं, मगर कोई जो है वो नहीं सुनने वाला। इन लोगों का कहना है कि आला हुकाम नोटिस लेकर जो शाह आलम मार्केट चौक की सड़क है वहाँ पर जो है वो पैच वर्क का अमल मुकम्मल करवा कर सड़क को जो है वो दुरुस्त करें, बहाल करें, ताकि यहाँ से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी आसान हो और जो यहाँ के रिहायशी और दुकानदार हैं वो ट्रैफिक मसाइल से उनको निजात मिल सके। जी रोमेल, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर लीग रहनुमा हाफिज मियां नुमान की गुलबर्ग ऑफिस में हल्के के कारकुनान से मुलाकातें हुई हैं। हल्के की सियासी सूरत हाल, मसाइल के हल और पीर को एहतजाज की कॉल पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल गुज्जर, इमरान राजू इस मौके पर मौजूद थे। फसीउल्लाह हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी फसीउल्लाह। इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा और चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान ने कारकुनान से मुलाकात की है। मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस वजह से हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक तो इस मुलाकात का हवाला बताइए, दूसरे ये बताइए जो कायदीन की जानिब से कॉल दी गई है खसूसी तौर पर PDM की जानिब से कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, उस हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? देखिए, एक तो लेस्को के मामलात है, बहुत सारे दोस्त आज यहाँ पर आए हैं, उनके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम सारे मामलात को हल कर रहे हैं। बाकी जो इंशाल्लाह ताला जैसे PDM की कॉल आएगी और अगर कोई मंडे का प्रोग्राम है उसके लिए भरपूर तैयारी मौजूद है। इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग लाहौर से निकलेंगे और पता चलेगा दुनिया को कि ये जो वन साइडेड सारा काम चल रहा है ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। लोग जो हैं उनके दिल जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ धड़कते हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ धड़कते हैं और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून अपनी पूरी पावर का मुजाहरा करेगी। और हम इस बात पर बहुत ज़्यादा ग्रीवियंस है और पब्लिक के अंदर बड़ा ग्रीवियंस मौजूद है कि एक वन साइडेडली बिल्कुल एक ऐसे शख्स को कि जो कि मुख्तलिफ कंधों पर सवार हो जाता है उसको एक कुशन दिया जा रहा है। उसकी स्पोर्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि जो काम किया जा रहा है कि वो क्या वो कानून से बालातर है, क्या वो आइन से बालातर है, जो कि कोर्ट्स के सामने पेश होना पसंद नहीं करता, जो नैब के सामने पेश होना पसंद नहीं करता और जो नैब के कॉल अप नोटिस के बारे में कहता है कि जनाब ये मैं पर्सनली नहीं जा सकता, मेरा वकील जाके पेश हो। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर लीगी रहनुमा मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जो मेयार है अदालतों का वो तमाम जो लीडरशिप है उसके लिए यकसा होना चाहिए और वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इस हवाले से जो PDM की कॉल दी गई। सहाफ़ी कॉलोनी में लाहौर प्रेस क्लब और भुरकी ट्रस्ट अस्पताल के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप का हवाला बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा।
इस वक्त मैं सहाफ़ी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे प्रेस क्लब और गुरकी हॉस्पिटल के बाहमी इश्तराक से यहाँ के रहायशियों के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। मेडिकल कैंप में जो है यहाँ के जो रहायशी हैं और शहरी हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो चेकअप करवाने भी आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे गुरकी हॉस्पिटल से डॉक्टर आदिल मौजूद है। अच्छा सर, आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं आप मरीजों को फराहम करें, इस वाले से क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 4 शुबाजात के डॉक्टर्स को इनवाइट किया हुआ है। इसमें मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, गायनी के हैं, शुबा ऑर्थोपेडिक और डर्माटोलॉजी के डॉक्टर्स मौजूद हैं। सो हम उनका यहाँ पे फ्री चेकअप करेंगे, जो भी कोई इनके इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो हम इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के फ्री मेडिकल कैंप के हवाले? जी हम बड़े मशकूर हैं ये गुरकी अस्पताल के कि उन्होंने यहाँ पे सहाफ़ी कॉलोनी में मैनेजमेंट कमेटी के कहने पे यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया है और मुख्तलिफ शोबाजात में जो इनकी गायनी है, हड्डी जोड़ है और डर्माटोलॉजी जो ये बता रहे हैं स्किन के हवाले से, ये सारी चीज़ें इनके लिए यहाँ पे खासी तादाद में रिहायशी जो हैं वो आए हैं और इलाज के लिए और मुआयने के लिए और टेस्ट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो मरीज़ों का बिल्कुल फ्री चेकअप किया जा रहा है और इस फ्री मेडिकल का इस्तेमाल जो है वो इंसानियत की खिदमत के तहत लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पे इनको फ्री मेडिसिन भी दी जाएंगी और आगे जो है वो टेस्ट भी करवाए जाएंगे। फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।